आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या क्लास 10 मैथ का जो रियल नंबर चैप्टर है, चैप्टर 1, उसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि आप ये जो हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो हम ये सीरीज़ शुरू किए हैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाने का, यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप यदि बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको कोई डर नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे हर एक तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली यदि कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 30m-6 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर्म। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें m का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें हमारा जो HCF है क्या किसका 144 का और 180 का, वे हमें गिवन है किसके इक्वल, 13m-16 के इक्वल हमें गिवन है। तो इसका मतलब हम इसका HCF निकाल लेंगे 144 और 180 का। 144 का HCF कैसे निकालेंगे, और देखिए 144 और 180 का HCF कैसे निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 72 टाइम्स, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स। 144 को क्या लिख रही हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 है, 1 2 3 4, 2 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग 180 का भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 2 से 90 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। देखिए 2 कितना है, 2 क्यूब हो गया, 3 2 है ना, 2 क्यूब, एक 3 है और एक 5 है। अब हमें क्या निकालना, HCF ऑफ 144 180, इसका क्या निकालना है हमें, HCF। तो HCF क्या होगा, देखिए जो दोनों में मिल रहा है, क्या दोनों मिल रहा है, 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। जो दोनों में मिल रहा है उसका सबसे कम पावर, मतलब 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 3 है, तो कौन सा लेंगे, 2 रेज टू दी पावर 3 लेंगे, कम पावर वाला लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 रेज टू दी पावर 1 है, यहाँ 3 रेज टू पावर 2 है, तो इसका मतलब कम पावर किसका है, 1 वाला, तो इसलिए हम लोग 3 लिए। ये 5 तो दोनों में है ही नहीं कॉमन, तो हम लोग 5 नहीं लेंगे। तो इसका HCF क्या आ गया, 2 क्यूब कितना होता है, 8, 8 3 जा 24। इसका HCF क्या आ गया 24। हमें क्या गिवन है, 24 जो है किसके इक्वल है, 13m-16, यही है ना, यही तो HCF जो है 13m-16 है। तो यहाँ मेरा जो HCF क्या आया 24, तो ये किसके इक्वल हो गया, 13m-60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13m इज इक्वल टू कितना होगा, 24 प्लस 16। यहाँ लिखते हैं, ठीक ना, आप नीचे लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है ना। देखिए 13m इज इक्वल टू 24 प्लस 16 क्या होगा, 40 ना। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 40/13। ये मेरा आंसर है, हम लोग सही किए ना। 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, 24 प्लस 16 कितना हो गया, 40। तो 13m इज इक्वल टू 40, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 40/30, ठीक है। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 390 एंड 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर 7 11 15 रेस्पेक्टिवली। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम इससे पहला पार्ट में भी कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही रिमाइंडर बच रहा था, सिर्फ 5 बच रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। देखिए यहाँ पे 3 रिमाइंडर है, इसका मतलब देखिए जो हम लोग एक रिमाइंडर वाला वो करे थे, उसी तरह से हम लोग 2 रिमाइंडर वाला भी करेंगे और 3 रिमाइंडर वाला भी क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम होगा, लॉजिक सेम होगा, प्रोसेस मेरा क्या होगा, जिस तरह से हम लोग वो क्वेश्चन किए उसी तरह से ये क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। कौन सा लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट, कौन सा लार्जेस्ट नंबर, वो वाला लार्जेस्ट नंबर जो क्या कर दे, 398 436 एंड 542 को डिवाइड कर दे, लेकिन रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 7 11 15। आप समझे, फिर से एक बार,
हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे ये तीनों को और रिमाइंडर क्या दे। यदि 398 को क्या करे डिवाइड तो रिमाइंडर 7 और 436 को करे तो रिमाइंडर 11 आएगा और 542 को डिवाइड करेगा तो 15 आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों से क्या होगा, छोटा होगा तभी तो डिवाइड करेगा, हाँ या ना, इससे छोटा होगा तभी तो डिवाइड करेगा। हम लोग जानते हैं क्या एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है, और एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए ना एचसीएफ क्या आया 24 आया था ना इसका, ये दोनों से क्या आया, छोटा ही आया ना एचसीएफ। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, ये तीनों का एचसीएफ आएगा, ये तीनों का एचसीएफ आएगा। और ये जो रिमाइंडर इतना आ रहा है तो हम चाहते हैं कि रिमाइंडर आए ही ना, हम चाहेंगे क्या रिमाइंडर आए ही ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इसमें, इसको क्या कर दें सब्सट्रैक्ट। देखिए ना, देखिए ध्यान से देखिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। 2 से 15 में हम लोग डिवाइड किए, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। हम चाह रहे हैं क्या ये रिमाइंडर नहीं आए, हम क्या चाह रहे हैं कि रिमाइंडर आए ही नहीं, यानी 2 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो हम क्या सोचेंगे, हम देखेंगे जो रिमाइंडर आया था उसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब 15 में 1 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 14, आप डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14 डिविजिबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो वही मेरा ये क्वेश्चन है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 7, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें, और 436 को डिवाइड कर रहे हैं ये लार्जेस्ट नंबर से तो 11 आ रहा है, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इसमें तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, मतलब डिविजिबल हो जाएगा। और 542 को डिवाइड कर रहे हैं ये लार्जेस्ट नंबर से तो क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि हमें डिवाइड करना है तो ये रिमाइंडर को क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। आप लोग समझ गए। देखिए अब हमें इसका आंसर लिखना है, क्या जो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा, बेसिकली लार्जेस्ट नंबर का मतलब जो हमें पूछा है, मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा HCF, किसका बोलिएगा, किसका 398 माइनस 7 का, हाँ या ना। हम तो क्या करें डिवाइड कर दे रहे हैं पूरी तरह से डिविजिबल, तो इसका मतलब रिमाइंडर घटा देंगे ना। उसी तरह से 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15, यही आएगा ना, इसी का HCF आएगा। अब हम लोग HCF निकाल लेंगे। देखिए HCF को सब्सट्रैक्ट कीजिए, क्या होगा 391, इसमें 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 425, और इसमें 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा ये 7 और 3 माइनस 1 2 और 5, यही ना, सही क्या सब्सट्रैक्ट। 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2 और ये 5, इसमें 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, ये 4, फिर 8 माइनस 7 1 9, फिर ये तो 9 ही हो जाएगा और ये 3 होगा। अब तो आपको HCF निकालना जानते होंगे, इस तरह से हम लोग HCF निकाल लेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिएगा 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और किसका करेंगे 425 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और 527 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये किसी से कैंसिल हो रहा है, आप बताइए तो। 391 किससे डिवाइड हो रहा है। देखिए हम लोग प्राइम नंबर से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा। 7 से करिए तो 7 5 जा 35, तो यहाँ क्या बचेगा 3 1 बच जाएगा ना, 4 1, अच्छा 7 7 5 जा 35, 9 माइनस 5 4 1 नहीं, तो 7 6 जा कितना होता है 42 हो जाता है, 7 6 जा 42 हो जाता है। तो ये 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। देखिए ना 391 को 7 से डिवाइड करें तो 7 5 जा 35 4 1, ये तो 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड हो रहा है। अगला क्या 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11, इससे भी नहीं डिवाइड हो रहा। और आगे क्या है 11 के बाद 13, 13 से ये डिवाइड हो रहा, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 17 से 17 2 जा 30, हाँ 17 से ये डिवाइड हो रहा है। देखिए 17 2 जा 34 और 5 1 बचेगा, 17 3 जा 51,
और 23 से 1, तो इसका मतलब 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 17 मल्टीप्लाई बाय 23। और 425 का करेंगे तो 5 से तो ये कैंसिल हो रहा है ना, 8 टाइम्स 5 टाइम्स, फिर 5 से 17 टाइम्स। अब 17 क्या आ गया, प्राइम नंबर ही आ गया, तो अब तो ये 17 से डिविजिबल होगा। 425 का क्या आ गया, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। उसी तरह से 527 का देखिए, 5 + 2 7, 7 + 7 7 + 7 14, ये 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है क्या, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, बचेगा क्या 49 + 3 42 52 और 37 नहीं कैंसिल हो रहा। 11 से नहीं, 13 से नहीं, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 17 से देखते हैं। हाँ 17 से ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 17 से 3 टाइम्स और 17 1 जा 17, ये 31 क्या है, प्राइम नंबर ही है। तो 527 को क्या लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 31। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, अब बताइए मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, बेसिकली एचसीएफ ये तीनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 17 मिल रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 17। अब आप 17 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 7 आएगा, 17 से 542 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 11 आ जाएगा, और 17 से यदि और क्या है 436 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ गया 11, और 542 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। और 17 से यदि ये तीनों में डिवाइड कीजिएगा, ये तीनों में डिवाइड कीजिएगा तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेजरिंग रोड्स, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये हमें बता दिया गया 3 मेजर करने वाला रोड है, कितना कितना का उसका लेंथ है, एक का 64 है, दूसरा का 80 है, तीसरा का 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ। हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ that can be measured in exact number of times using any of the rods। ये हमको बोल रहा है क्या, पहले समझिएगा, हमें किसको मापना है, इस क्लॉथ को मापना है, समझ गए ना, हमें मापना किसको है, इस क्लॉथ से, और मापना है किससे, ये रोड से, ये 3 रोड जो दिया गया है। इसका मतलब जो भी मेरा लेंथ आएगा, ये क्लॉथ का लेंथ जो भी आएगा वो इससे बड़ा आएगा, तभी तो हम माप पाएंगे ना एग्जैक्टली, तभी तो हम माप पाएंगे। देखिए ना क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो तभी हम माप पाएंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब समझिएगा, जिसे ये मान लीजिए कितना है, 10 सेंटीमीटर का क्लॉथ है, ठीक ना, समझने के लिए ये 10 सेंटीमीटर का क्लॉथ है, ठीक है। अब इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मापने का मतलब समझिए, मान लीजिए एक 2 सेंटीमीटर का रोड है, एक 3 सेंटीमीटर का रोड है, एक 5 सेंटीमीटर का रोड है, और एक 10 सेंटीमीटर का रोड है। अब आप हमें बताइए, ये 10 सेंटीमीटर का जो क्लॉथ है, 10 सेंटीमीटर लेंथ का जो क्लॉथ है, उसको हम 2 सेंटीमीटर वाले रोड से मापते हैं, तो क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये माप लेगा, बोलिएगा हाँ। क्यों, क्योंकि देखिए ये 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, इसका मतलब ये 5 टाइम्स में ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेंथ पूरा कर लेगा। मतलब समझिए, देखिए ये है ना 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए इतना है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और आगे 2 सेंटीमीटर, ये 5 टाइम्स में, ऐसे मापते हैं ना, देखिए ना इस तरह से मापते हैं ना, जिसे मान लीजिए ये है, ठीक ना, ये है, तो इसको कैसे मापेंगे, ऐसे मापेंगे, पहला हो गया, फिर इस तरह से मापेंगे, ये दूसरा हो गया, इस तरह से मापने पर वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए, ठीक ना। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स में, मतलब 5 टाइम्स में 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 टाइम्स में कीजिएगा तो वो 10 सेंटीमीटर का लेंथ माप लेगा, कौन, ये 2 सेंटीमीटर वाला। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स माप पाएगा, आप बोलिएगा नहीं मापेगा, क्यों नहीं मापेगा, क्योंकि ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये जो 10 है, ये 3 से डिविजिबल ही नहीं, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कैसे माप लेगा, नहीं ना। उसी तरह से 5 ये माप लेगा कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, मतलब 5 लेंथ वाला 2 रोड लाइए, इस तरह से कीजिए, एक पहला फर्स्ट टाइम्स,
फिर दूसरा टाइम्स, ये पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर माप लेगा। उसी तरह से 10 सेंटीमीटर वाला एक ही रोड लाइए, ये 10 सेंटीमीटर को माप लेगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इस तरह से मापा जाएगा। क्या क्या चीज़ में? 10 सेंटीमीटर का रोड रहेगा। तो अब समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इसका मतलब जो भी रोड है उससे क्या है, ये बड़ा है। देखिए क्या 3 मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रोड्स। यानी कोई भी रोड को आप क्या कीजिए, कोई भी रोड को यूज कीजिए, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स करेगा। जिस तरह से उसमें क्या थे ना, 2, 3, 5, 10, तो ये जो 3 वाला थे उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से वो माप नहीं पाएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं मापेगा। तो 2, 5 और 10 को हम लोग उसमें कंसीडर किए थे। उसी तरह से ये जो लेंथ ऑफ क्लॉथ जो हमें निकालना है, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है, इसका क्या है, एलसीएम है। इसका क्या है, एलसीएम। देखिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 64, 80 एंड 96। आप निकाल लीजिए। देखिए 64 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 80 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 96 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 से कितना टाइम्स में, हालांकि ये 2⁶ होता है। 2 से ये 32 टाइम्स, 2 से ये 16 टाइम्स, 2 से 16 8 टाइम्स, 2 से 8 4 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 2 1 टाइम्स। तो 64 को क्या लिखेंगे, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2⁶6। अब आगे 80 को कैसे लिखेंगे, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। तो 1 2 3 4, 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 5। उसी तरह से 96 को किस तरह से लिखेंगे, देखिए 2 से 48 टाइम्स, 2 से 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। तो 2 कितना आया, 1 2 3 4 5, 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 64, 80, 96 क्या हो जाएगा, बताइएगा। जो है इसमें वो सारा आ जाएगा। क्या क्या है, 2 है 2 लिख लेंगे, 3 भी है 3 भी लिख लेंगे, 5 है तो 5 भी लिख लेंगे। अब देखिए एचसीएफ में जो मिल रहा था तीनों में उसका मिनिमम पावर लेते थे, और एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। जिसे देखिए यहाँ 2 तीनों में मिल रहा है तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 5 4 6, तो हाईएस्ट पावर 6 है, समझ गए। और 3 और 5, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, और 5 का हाईएस्ट पावर 5 ही, मतलब एक है। अब 2⁶ क्या होता है, 64 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। अब देखिए 15 6 जा 900, 900 प्लस 60 कितना होगा, 960, 960 हो जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड लेंथ क्या आ गया वो क्लॉथ का, तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 960 सेंटीमीटर। अब आप 64 से 960 को डिवाइड कीजिएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। 80 से 960 को डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 96 से 960 से डिवाइड कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि ये जो 96 सेंटीमीटर है उस क्लॉथ को कितना टाइम्स में वो क्या करेगा, कितना टाइम्स में वो माप लेगा, तो आप क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 96 से 960 डिवाइड करेंगे क्या होगा, 10 आएगा, मतलब 10 टाइम्स में वो माप लेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखे होंगे। क्या है, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट। ये बोल रहा है 3 हमारे पास घंटी है जो कैसे बजती है, पहला घंटी 4 मिनट के बाद बजती है, दूसरा 7 मिनट और तीसरा 14 मिनट के बाद बजती है। मतलब पहले 4 मिनट के बाद, दूसरा 7 मिनट के बाद, तीसरा 14 मिनट के बाद ये बजती है।
ऑल 3 बेल्स रिंग एट 6 AM। ये बोले हैं क्या कि ये जो 4 7 ये 14 मिनट के बाद बजती है, कोई तो ऐसा समय आएगा कि तीनों एक ही बार बजेगा। ऐसा तो कोई समय तो आएगा, जैसे एक 4 सेंटीमीटर के बाद बज रहा है, एक 7, एक 14 मिनट के बाद बज रहा, तो कोई तो ऐसा समय होगा कि तीनों एक ही बार बजेगा। तो वो पहला समय क्या था, 6 बजे ऐसा हुआ था क्या, 6 AM है सुबह, 6 बजे सुबह क्या हुआ था, तीनों एक बार बजी थी। When the 3 bells will be ring together next। अब ये पूछ रहे हैं क्या कि अब जो 6 बजे तो एक बार बज चुकी थी, अब जो तीनों एक बार कब बजेगी, 6 बजे के बाद अब तीनों एक बार कब बजेगी। तो आप हमें क्या क्या बताइएगा कि वो ऐसा नंबर होगा, वो जो ऐसा नंबर होगा, जो मेरा आंसर आएगा वो जो ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब आप समझ दें कि वो जो मेरा नंबर आएगा, वो क्या होगा, 4, 7 और 14 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं एलसीएम हो सकता है ना, हालांकि इससे छोटा होता तो एचसीएफ होता, लेकिन वो बड़ा आ रहा है तो वो क्या होगा, एलसीएम आएगा ना। तो देखिए मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 3 बेल्स विल बी रिंग टुगेदर, कब वो बजेगा। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, इसको बार बार पढ़ना, आप अपने माइंड में बस किसी तरह से एब्जॉर्ब कर लो, बस देखो बैठा लो। तो क्या है, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट, ऑल 3 बेल रिंग एट 6 AM। ये बोल रहा है इतना बजे बजता है। और पहली बार ये कब बजा, यानी 6 बजे क्या हुआ, तीनों एक बार बजा, पहली बार नहीं, 6 बजे तीनों एक बार बजा। अब ये पूछ रहा है अगली बार वो कब बचेगा, तो मतलब मेरा रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 7, 14। तो एलसीएम तो आप जानते हैं निकालना, 4 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का स्क्वायर, 7 क्या हो जाए, 7 ही होगा, 14 का 2 मल्टीप्लाई बाय 7। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 4, 7, 14, 4, 7, 14 का एलसीएम क्या होगा, देख लीजिए जो नंबर है वो लिख लेते हैं। देखिए 2 है और 7 है, तो 2 है और 7 है, लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या देखना, जिसका पावर ज़्यादा है वही लिखें। 2 पर पावर 1 है, यहाँ 2 पर पावर 2 है, तो जिसका ज़्यादा पावर है वो लिखेंगे। जिसमें 7 पर पावर 1 है, यहाँ भी 7 पर पावर 1 है, तो मतलब 7 ही लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 28। तो हम क्या बोल देंगे, मेरा रिक्वायर्ड टाइम क्या आ गया, मेरा रिक्वायर्ड टाइम क्या आ गया, 6 बजे बजा था ना, 6 बजे बजा था, उसके 28 मिनट बाद फिर वो एक बार तीनों बजेगा, एक ही टाइम पर तीनों बज जाएगा। तो 6 बजकर कितना हो गया, 28 मिनट, 6:28 AM। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे और इससे भी थोड़ा क्वेश्चन का क्वालिटी बढ़ाएंगे। बेसिक तो मेरा यही रहेगा, कि किस तरह से हम लोग किसी क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरह से किसी क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो वो डायरेक्ट बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आप कर लीजिएगा, वो तो सही है, बहुत बढ़िया, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है मेरे पास है ना, तो इसलिए वो तो सलाह बहुत बढ़िया है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखा, बस आपको इसी तरह सोल्व करना है। जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिखा तो आपको एलसीएम लेना है, हम ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन दिखा एलसीएम लेना, आपके माइंड में रहेगा। बोर्ड एग्जाम में यदि देखने के लिए मिल गया तो आप तुरंत एलसीएम लेकर उसको सोल्व कर लीजिएगा। उसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन यदि मिला तो इसमें भी एलसीएम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को समझना चाहिए, यदि क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं आया 3 बार पढ़ो। मतलब यदि हमको 20 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ जाए, हम 20 बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेकिन जब अगली बार कोई नया क्वेश्चन आएगा, देखिए ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में मान लीजिए 10 मिनट लगा पहली बार में, दूसरा बार जैसे ही इस तरह क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट 5 मिनट में वो सोल्व कर लीजिएगा। फिर अगला बार क्वेश्चन आएगा तो 2 मिनट में सोल्व कर लीजिएगा। मतलब आपको तो क्या निकालना है, बस एलसीएम ही निकालना है, जितना टाइम आपको एलसीएम निकालने में लगे, मतलब क्वेश्चन तुरंत ही समझ जाइएगा। पहला बार यदि 10 मिनट लगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, तो अगला बार हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।